Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study parts of speech. As you know, there are total 8 parts of speech. लेकिन ये parts of speech होता क्या है? किसी भी लैंग्वेज में, यानी जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, इसमें कुछ जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, वो वर्ड अपना कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई रोल प्ले करता है. जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है, एक विलेन होता है, सबका अपना अपना रोल होता है. इसी तरह जो वर्ड्स होता है वो कभी सब्जेक्ट, वो कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन होता है, कभी वर्ब होता है. इस तरह से ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. और इनको किसके आधार पर डिवाइड किया गया? इनको इनके वर्क के आधार पर, यानी जो ये काम करते हैं उसी काम के आधार पर इनको डिफरेंट पार्ट्स में रखा गया है. पर इसका ये मतलब नहीं कि एक वर्ड सिर्फ एक बार अगर नाउन बन गया या वर्ब बन गया तो दूसरा पार्ट नहीं बन सकता. अपने काम के आधार पर कभी कभी एक ही शब्द, कभी वो वर्ब बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है, कभी प्रीपोजिशन बन जाता है. इस तरह से हम टोटल देखेंगे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनका क्या क्या काम है. जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, यानी वर्ड्स को अलग अलग काइंड्स, अलग अलग प्रकार में बांट दिया जाता है. किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जो काम वो सेंटेंस में कर रहे हैं उस काम के आधार पर, और इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स preposition, conjunction and interjection. इस तरह से टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. चलिए हम लोग पहले इसका डिटेल में वन बाय वन देखते हैं. लेट्स सी, हैव अ स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन. तो फर्स्ट इज नाउन. नाउन क्या है? नाउन जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी का भी नाम क्या है वो नाउन है. जैसे ये मार्कर क्या है? दिस इज नाउन. बैंगल, दिस इज नाउन. बोर्ड, दिस इज नाउन. तो नाउन की भी कई कैटेगरी होती है, उसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन है. कौन कौन से? जैसे पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का भी नाम जो सिर्फ एक होता है. जैसे माई नेम इज प्रीति, तो प्रीति क्या है? प्रॉपर नाउन. राहुल, रीमा, किसी का भी नाम वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो जैसे ये प्रॉपर नाउन हो गया राहुल. प्रयागराज, प्रयागराज क्या है? ये एक सिटी का नाम है. अगर हम सिर्फ सिटी कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि वो कॉमन में आता है. सिटी है तो बहुत सारी सिटी है, लेकिन प्रयागराज तो सिर्फ एक ही है ना, तो जो सिर्फ एक ही हो वो हमारा क्या है? वो प्रॉपर नाउन होता है. जैसे प्रयागराज. मैंगो, फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, तो फ्रूट्स क्या हो गया हमारा? फ्रूट्स हमारा हुआ कॉमन नाउन, लेकिन मैंगो तो सिर्फ मैंगो एक ही टाइप का है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. इसी तरह एनिमल्स. एनिमल्स क्या है? वो हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ लायन की बात करें या सिर्फ किसी भी शीप की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का नाम बात के बारे में कहें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. यानी जो स्पेसिफिक अगर नाम बताए तो वो प्रॉपर नाउन है, और अगर इसे मैं कॉमन वे में यूज करें तो वो हमारा कॉमन नाउन है. कॉमन वे में मीन्स जैसे टीचर. टीचर क्या है? ये टीचर बहुत सारे टीचर्स है. टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. फ्रेंड है, ये भी कॉमन नाउन है, बहुत सारे फ्रेंड हो जाते हैं. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेंड का नाम हम लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा. अगर सिर्फ फ्रेंड कहते हैं तो वो कॉमन नाउन है. फादर, फादर तो सबके फादर होते हैं, लेकिन हम अपने फादर का नाम ले तो वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया. कजिन, बहुत कजिन सबके होते हैं, दैट इज कॉमन. यानी कॉमनली हम बात करें, जैसे हम कहें टेबल. टेबल क्या है हमारा? कॉमन नाउन. बहुत सारी टेबल होते हैं, लेकिन हम कहें डाइनिंग टेबल, यानी टेबल का हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हम किसी और सब टेबल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डाइनिंग टेबल की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. अदरवाइज टेबल क्या हुआ? कॉमन नाउन. ओके. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, यानी कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है, उसका सामान का नाम. जैसे गोल्ड, वुड, सिल्वर. जैसे हम कहें दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, किससे बनी हुई है? वुड से, तो वुड हमारा क्या हुआ? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, यानी हम ढेर सारी चीजों को एक कलेक्शन में, एक वर्ड में हमें डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कहें क्लास, तो क्लास क्या है?
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो गया, ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। ओके, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी जहां ढेर सारी बुक्स रहती है, ग्रुप ऑफ बुक्स, दैट इज लाइब्रेरी। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड्स के पूरे झुंड को क्या कहेंगे, फ्लॉक, ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह बंच ऑफ कीज, यानी बंच किस चीज का, कीज का या ग्रेप्स का, तो ये बंच क्या हो गया, ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ऐसी चीज जिसे हम ना देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें क्या क्या आता है, हमारी सारी फीलिंग्स आती हैं उसमें। जैसे ऑनेस्टी, हम कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर ऑनेस्टी, इस ईमानदारी को किसी ने देखा है, इससे सिर्फ महसूस किया जाता है, देन दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैडनेस, हैप्पीनेस, ट्रुथ, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन, यानी किसी भी चीज का नाम वो क्या है, नाउन है। और ये नाउन 5 काइंड्स के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ लेट्स सी प्रोनाउन, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। Dear students, now let's study about pronoun. Pronoun, what is called pronoun? Pronoun are the words that replace noun. यानी जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करें, नाउन को हटा दे, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। जैसे कौन कौन से प्रोनाउन है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सारे क्या चीज है, ये सारी चीजें हमारी प्रोनाउन है। प्रोनाउन यूज क्यों किया जाता है, क्यों नाउन ही नहीं यूज किया जाता, जस्ट सी विद एन एग्जाम्पल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, राहुल इज अ गुड बॉय, तो इसमें नाउन क्या है, राहुल है। फिर राहुल गोज टू स्कूल डेली, फिर से राहुल आ गया। फिर रवि बीट्स राहुल, फिर से राहुल आ गया। यानी बार बार एक ही शब्द को, एक ही नाउन को हम लोग रिपीट करते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, यानी थोड़ा साउंड कम अच्छा करता है, इसलिए नाउन की प्लेस पे हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। पहली बार तो नाउन ही यूज होता है, लेकिन बाद में उसी नाउन को बताने के लिए प्रोनाउन यूज होता है। कौन कौन से प्रोनाउन है, ही, शी, इट। ही बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी। तो यहाँ पे राहुल क्या है, सब्जेक्ट की प्लेस पर आया है। नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी। यहाँ राहुल किस जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया, तो ठीक है। फिर यहाँ दोबारा फिर है राहुल गोज टू स्कूल, फिर यहाँ राहुल सब्जेक्ट की प्लेस पे आया, तो राहुल को हम ना लिखकर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। क्लियर, ही गोज टू स्कूल डेली। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, रवि बीट्स राहुल, फिर से राहुल आ गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, रवि बीट्स कट करके ही कर देंगे, नो, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी। जैसे ये सेंटेंस देखिए, जैसे हम लोगों ने हमेशा सीखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होता है, सेंटेंस। यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखिए, रवि, रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, बीट्स क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ये राहुल जो आया ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी। तो जब ये राहुल अब सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं आया, किस प्लेस पे आया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही रखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। शी का ऑब्जेक्ट हर। जैसे देखते हैं हम लोग इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू ही होता है, इट का इट ही होता है। क्लियर, यानी नाउन को प्लेस अगर हम रिप्लेस करते हैं तो नाउन जो काम कर रहा है वही काम अब हमारा प्रोनाउन भी करेगा। अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आया और सब्जेक्ट हम उसको बना रहे हैं तो ही लगेगा, और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला राहुल वाला यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हम हिम ही लगाएंगे, ना कि ही। आई होप दिस विल बी क्लियर। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। ओके, ये तो सिंपल सेंटेंस है। फिर से आ गया द स्टूडेंट, फिर से द स्टूडेंट आ गया, तो इस द स्टूडेंट्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल, और ये किसका काम कर रहा है, ये वर्ब से पहले आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम लोग इस पर प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग करेंगे दे। ओके, तो द स्टूडेंट ना लिखकर लिखेंगे दे आर मेकिंग नॉइस। ओके, फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, आई टीच द स्टूडेंट।
ओके, आई टीच, आई तो प्रोनाउन ही है, फिर क्या है द स्टूडेंट, फिर द स्टूडेंट आ गया। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इस नाउन को प्रोनाउन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अब देखेंगे किसकी प्लेस पे आया। ये आई हमारा सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, वर्ब के बाद ये किसकी प्लेस पे आया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया। तो दे अगर सब्जेक्ट हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। तो यहाँ द स्टूडेंट ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, देम। तब सेंटेंस क्या होगा, आई टीच देम। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। नाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, और जिस तरह से वो यूज हुआ उसी तरह प्रोनाउन यूज होता है। तो नाउन, प्रोनाउन क्या है, वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट एंड लेट्स डू देन वर्क। Yes, students, now let's study about verb. Verb. What is called verb? Action words or doing words are called verb. यानी वो वर्ड जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, वर्ब। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंग, डांस, टीच, ईट, खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें वर्ब है। और एक और बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट A sentence cannot be completed without verb. यानी एक सेंटेंस में अगर नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो भी वो सेंटेंस बन सकता है अगर नाउन नहीं है कुछ, लेकिन अगर विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो दिस इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस स्पीच। नाउ लेट्स सी, सब वर्ब कैसे होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ये वर्ब जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब क्या है, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो फिर दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे राइटिंग, ईटिंग, कुछ भी, कोई भी एक्शन, वो हमारा मेन वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इसमें कौन सा वर्ब है, सिंग्स, ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। इसी को दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, जो कि मेन वर्ब के साथ आया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब, और दिस इज मेन वर्ब। मेन वर्ब को एमवी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को एचवी। ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट इज ही हैज संग अ सॉन्ग। इसमें क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और संग हमारा मेन वर्ब हो गया। वेट, बट अगर हम ये कहें ही इज अ डॉक्टर, अब इसमें क्या वर्ब है, इज, ये हमारा वर्ब है, लेकिन ना तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसको मेन वर्ब भी एक तरह से माना जाएगा। हेल्पिंग इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है। ये इज कैसे वर्ब हो गया, देखिए जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, वैसे बी होता है एक वर्ड। बी की भी तीन फॉर्म होती हैं, बी, वॉज, बीन। यानी बी हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी बन सकता है, वो इज भी बन सकता है, एम भी, आर भी, वॉज और वर्ब भी। जैसे हम कहें आई, एक सेंटेंस लेते हैं, आई डैश डॉक्टर, ठीक है, और हम सेंटेंस दे दिए बी, यानी बी की फॉर्म लगाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ इज तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, आई एम अ डॉक्टर। ओके, अगर हम पास्ट में बताएं तो आई वॉज अ डॉक्टर भी हो सकता है, आई वर अ डॉक्टर तो नहीं होगा। यानी जैसा सेंटेंस की डिमांड होगी, बी हमारा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब अपना ले लेगा। बी को 5 इसके वर्ब कहे जा सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ओके, तो ये हमारा इज भी क्या है, ये हमारा वर्ब है। स्टूडेंट, ये तो हो गई एक्शन वर्ड्स की बात, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हर जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में एक्शन हो। कहने का मतलब ये जो हमारा एक्शन वर्ड्स होता है वही हमारा वर्ब है, यही डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। जैसे इन जो एक्शन वर्ड्स को कहते हैं डायनेमिक वर्ड्स, यानी जो हमारा वर्ब है वो एक तरह का दो टाइप का होता है, पहला डायनेमिक और दूसरा स्टेटिव। डायनेमिक वो वर्ड जो कोई भी एक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग डूइंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे राइट, रीड, ईट, खाना पीना, सोना चलना, ये सब क्या है, डायनेमिक, यानी कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। और इन सब वर्ब्स की खासियत क्या है, इनकी ये स्पेशलिटी है कि ये सभी टेंस में यूज हो सकता है। यानी इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, यानी ये हर तरह के टेंस में इनको यूज किया जा सकता है।
लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जो स्टेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। स्टेटिव वर्ब्स मीन्स यानी ये एक्शन को एक्टिवली होते नहीं दिखाते, ये एक स्थिति को दिखाते हैं, एक कंडीशन को दिखाते हैं। ये वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? जैसे होते हैं नो, जैसे हम कहेंगे आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, या आई नो हर, मैं उसको जानती हूं। तो ये नो क्या होता है? ये नो यानी कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ये मेरी स्थिति को, कंडीशन को बता रहा है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। या आई अंडरस्टैंड इट, या मुझे ये समझ में आता है। तो इस तरह के वर्ड जो स्टेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, इनकी में क्या स्पेशलिटी होती है? ये जो स्टेटिव वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते, यानी इनका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जाता। ये या तो प्रेजेंट डेफिनेट होते हैं या पास्ट इंडेफिनेट, यानी सब टेंस में यूज हो सकते हैं, बस कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते। जैसे हम कभी नहीं कहते कि आई एम नोइंग हिम, आई नो हिम, ये बोलते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग हिम, ये कभी नहीं कहा जाता, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। तो ये वर्ब्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। तो ये सिर्फ आपकी जीके के लिए मैंने बताया कि एटलीस्ट वर्ब दो तरह के होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स एंड स्टेटिक वर्ब। नाउ लेट्स मूव टू एडजेक्टिव। Yes students, now we study about adjectives. What is called adjectives? Adjectives are the words that tell about the quality. यानी कोई भी चीज कैसी है, या तो उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, या तो क्वांटिटी के बारे में बताता है। यानी ये क्या है? ये क्वालिफाइंग वर्ब्स हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स वो शब्द जो हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो हाउ, कैसा है, वो हमारे शब्द क्या है? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज, अगर हम कहें ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज क्लेवर, तो वो कैसा है? वो हैप्पी है। कैसा है? सैड है। या हम कहें देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने हैं? 20 हैं। तो यानी जो क्वालिटी के बारे में बताया, क्वांटिटी के बारे में बताया, वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स। जस्ट एन एग्जांपल, एडजेक्टिव्स जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं। जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, तो वो बॉय है, कैसा बॉय है? क्लेवर बॉय है। तो ये जो हाउ क्वेश्चन का आंसर जो हमें दे रहा है, कैसे का आंसर दे रहा है, वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव। दिस इज एन इजी सम, कैसा सम है? इजी सम है। तो इजी हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब एक और बात देखिए, हमेशा ये एडजेक्टिव के मतलब ये जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? क्लेवर। यानी ये नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव्स आता है। और अगर हम कहें शी इज इंटेलिजेंट, अब हमने यहाँ पे गर्ल नहीं लगाया, तब भी ये हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। शी इज इंटेलिजेंट, वो कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। फिर हम कहें देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कितने बॉयज हैं? दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स और नंबर्स। 20 बॉयज हैं, यानी ये जो बॉयज, बॉय क्या है? हमारा नाउन है, नाउन की जो विशेषता बता रहा है, जो क्वालिटी बता रहा है, वो हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? adjectives. I hope this will be clear to you. Now let's move forward and study about adverb. Now students, let's know about adverb. Adverb, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि adverb यानी verb में कुछ add करना, पर सिर्फ यही इसकी definition नहीं है. Let's see. A word that tells something more about verb, adjective and another adverb. यानी वो word जो हमें कुछ और जानकारी देता है, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए किसी अन्य एडवर्ब के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देता है, तो वो हमारा क्या है? वो एडवर्ब है। क्लियर? यानी एडवर्ब सिर्फ हमें वर्ब के बारे में ही नहीं बताता, वो हमें एडजेक्टिव के बारे में भी और जानकारी देता है, और दूसरा कोई एडवर्ब अगर उसमें यूज हुआ सेंटेंस में तो उसके बारे में भी। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। See, number 1, he runs quickly. अब इसमें क्या है? वर्ब क्या है? हमारा runs, तो वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? क्विकली, तेजी से दौड़ता है। यानी ये क्विकली जो है किसकी विशेषता बता रहा है? ये रन की विशेषता, यानी वर्ब के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। जैसे हम कहें she speaks, वो बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली,
तो हमें बोलने के बारे में यानी हमें वर्ब के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन कौन वर्ड्स दे रहा है, ये दे रहा है क्विकली। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ एडवर्ब, यानी जो वो वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में थोड़ी और जानकारी देता है, थोड़ा और मीनिंग ऐड कर देता है। ओके, नेक्स्ट, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो ये क्या है, वो कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल। गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बता रहा, कौन बताता है, नाउन की क्वालिटी या विशेषता बताता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे वो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है, यानी ये ब्यूटीफुल गर्ल की क्वालिटी बता रहा है ब्यूटीफुल। और ये वेरी जो वर्ड है यानी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब ये वेरी जो है ये ब्यूटीफुल की क्वालिटी बता रहा है, यानी ब्यूटीफुल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहा है, यानी ये किसके बारे में बता रहा है, ये मीनिंग किसको ऐड कर रहा है, ये एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड कर रहा है। यानी वो वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे या एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे, तो वो क्या है, हमारा एडवर्ब। यानी यहाँ जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है वेरी, यानी वेरी ब्यूटीफुल है, तो ये हमारा क्या हुआ, वेरी, ये हमारा हुआ एडवर्ब। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज दे स्पीक क्वाइट फ्लुएंटली। ओके, दे स्पीक कैसे बोलते हैं, फ्लुएंटली। ठीक है, स्पीक क्या हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में हमें जानकारी कौन दे रहा है, फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक है, फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब हुआ। अब इसी एडवर्ब के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, क्वाइट। क्वाइट मीन्स काफी हद तक वो फ्लुएंटली बोल रहा है। तो ये जो क्वाइट वर्ड है यानी इसी सेंटेंस में यूज हुए एडवर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन जो वर्ड दे रहा है वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, फिर से देखिए डेफिनेशन, द वर्ड दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ इस सेंटेंस में इसने वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इस सेंटेंस में इसने एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और इस सेंटेंस में इसने जो अनदर वर्ड यूज हुआ था यानी जो एक एडवर्ब पहले से इस्तेमाल हुआ था उसके बारे में एक क्वाइट वर्ड ने और इंफॉर्मेशन दी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्लियर। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम इसको सेपरेटली इसका स्टडी करेंगे। बट इन शॉर्ट यू जस्ट नो, तो एडवर्ब जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ी और इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, सॉरी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में। ओके, लेट्स मूव टू प्रीपोजिशन। Okay students, now let's study about preposition. What is called preposition? Preposition is the word that tells relation between noun and pronoun used in the sentence. यानी ये preposition यानी स्थिति के बारे में बताता है। कहने का मतलब इस एक भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो वर्ड इन के बारे में बताते हैं, दे आर कॉल्ड preposition. Like in, on, but, before, after, since, for, ये सब क्या है, ये हमारे preposition. Just see with an example. See, there is a cow in the field. अब there is a cow, cow क्या है हमारा noun है, in the field ये भी हमारा noun है। तो इन दोनों noun के बीच में relation कौन word बता रहा है, that is in, यानी cow कहाँ पर है, field में है, तो this in is called preposition. ओके, नेक्स्ट सी, अ गर्ल सैट अंडर द ट्री। तो गर्ल कहाँ बैठी है, दिस इज द गर्ल, और गर्ल और ट्री के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है, दैट इज अंडर। ओके, तो ये अंडर हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन आपका हमेशा नाउन के पहले ही आता है। ठीक है, नाउन के को ही के बारे में ही, दोनों नाउन के बीच या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में ही रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट, आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिम। अब इसमें देखिए गिफ्ट क्या है, ये हमारा नाउन है, और ये हिम क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, दैट इज फॉर। तो ये फॉर क्या है हमारा, ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, ही अराइव्ड आफ्टर अस। क्लियर। तो ही ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये अस क्या है, ये भी प्रोनाउन है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है, आफ्टर। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन। स्टूडेंट एक और बात, जरूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड्स, जैसे ये आपका आफ्टर, फॉर, ठीक है, ये अंडर या इन,
स्पेशली कुछ वर्ड जैसे ये आफ्टर है, ये फॉर है, जरूरी नहीं कि ये प्रेपोजिशन ही सिर्फ अकेले रहेंगे। ये यानी इस सेंटेंस में जिस तरह से यूज हुआ है उसके आधार पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। अब इस सेंटेंस में दो नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन कभी कभी ये फॉर और ये आफ्टर एज अ कंजंक्शन भी काम कर सकता है, लेकिन ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ओके, सो लेट्स स्टडी नाउ अबाउट दिस कंजंक्शन। Yes students, now let's study about conjunction. Conjunction are called joining words. यानी वो सेंटेंस जो दो वर्ड टू वर्ड यानी दो वर्ड को जोड़े, अदरवाइज फ्रेज टू फ्रेज, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़े, अदरवाइज क्लॉज टू क्लॉज यानी एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़े। यानी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड। Okay, we can understand it with the example. Just see, he arrived after his father had died. एक और बात स्टूडेंट, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो तो हमारा क्या कहलाता है, क्लॉज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमारे कभी भी ये कंप्लीट सेंस नहीं देते, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे हम कहें इन द पार्क, आउट ऑफ द विंडो, ये सब क्या है, ये फ्रेज है जो इसमें कभी भी या तो वर्ब और सब्जेक्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। और वर्ड टू वर्ड यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल पहले हम देखते हैं, दैट इज इजियर। शी इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। यानी एक वर्ड हो गया इंटेलिजेंट और दूसरा वर्ड हो गया स्मार्ट। दो क्वालिटी को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, दैट इज एंड। ये एंड वर्ड जो है दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। फिर हम देखें नेक्स्ट है, दे आर इन द गार्डन और इन द पार्क। यानी ये इन द गार्डन और इन द पार्क क्या है, दो फ्रेज है और इस फ्रेज को कौन वर्ड जोड़ रहा है, दैट इज और। तो ये और हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया कंजंक्शन। यानी क्या हो गया, इसने वर्ड टू वर्ड को जोड़ा, फिर इसने फ्रेज टू फ्रेज को जोड़ा। अब नेक्स्ट क्या आता है, क्लॉज टू क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए सेंटेंस को, इसमें क्या है, ही अराइव्ड, इसमें ही सब्जेक्ट है और अराइव्ड हमारा क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट क्लॉज क्या है, हिज फादर हैड डाइड। हिज फादर हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, हैड डाइड। क्लियर। और अब ये दो क्लॉज, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई, दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, दैट इज आफ्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, जॉइनिंग वर्ड, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। सी अगेन, वो वर्ड जो वर्ड टू वर्ड को जोड़े या दो फ्रेजेस को जोड़े या क्लॉजेस को जोड़े वो क्या कहलाता है, जॉइनिंग वर्ड्स, और वही हमारा कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन वर्क्स एज अ जॉइनिंग वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक और बात, ये मैंने कहा था कि ये जो आफ्टर है और ये जो फॉर है, एक और सेंटेंस देखिए, ही फेल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया। ही फेल्ड, ये क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज क्या है, ही हैड नॉट स्टडीड वेल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट स्टडी हमारा वर्ब हो गया। यानी एक क्लॉज ये हो गया, ये एक क्लॉज ये हो गया। इसको जोड़ कौन रहा है, इसको जोड़ रहा है फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए और फॉर मीन्स होता है क्योंकि। यहां पर ये क्योंकि का सेंस भी दे रहा है। सी, ही फेल्ड फॉर, ही फेल्ड क्योंकि he had not studied well, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया। यानी यही फॉर हमने प्रीवियसली देखा था, ये हमारा किस तरह से आया था, एज अ प्रेपोजिशन आया था। सी अगेन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसे क्या था हमारा प्रेपोजिशन, जैसे आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। अब ये हमारा फॉर प्रेपोजिशन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब है, आई और ब्रॉट, ये सब्जेक्ट वर्ब है, पर फॉर के बाद दूसरा यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आया। यहाँ यू तो आया लेकिन इसके बाद वर्ब नहीं आई, तो ये हमारा ये क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, यानी ये फॉर जो है कंजंक्शन नहीं है। ये समय यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, ये एज अ प्रेपोजिशन वर्क कर रहा है। क्लियर। फिर एक और सेंटेंस था, जैसे ही अराइव्ड आफ्टर अस। अब ये देखिए, ही अराइव सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है,
लेकिन यहाँ अस जो है उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो आफ्टर आ रहा है ये हमारा एज अ प्रेपोजिशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आफ्टर आ रहा है, देखिए ही अराइव्ड ये सब्जेक्ट वर्ब है और हिज फादर हैड डाइड ये सब्जेक्ट वर्ब है, यानी ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। तो यहाँ ये हमारा आफ्टर क्या है, दिस इज कंजंक्शन। स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर ये सब आता है, जैसे आपको ये वर्ड दे दिया और कहा कि फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वर्ब इज द वर्ब अदरवाइज एडवर्ब कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। ये आपको तभी पता होगा जब ये आपको प्रॉपर रूल पता चलेगा, अदरवाइज कोई रूल नहीं है कि यही फॉर हमारा प्रेपोजिशन में ही इस्तेमाल हो सकता है, कंजंक्शन में ही। ये हमारे सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि उस सेंटेंस में वो किस चीज का काम कर रहा है। क्लियर? सो आई होप कंजंक्शन विल बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल बी इंटरजेक्शन। जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट आई एम गिविंग यू अ रिकैप। वर्ड एंड वर्ड ये तो समझ में आ रहा है, दो क्वालिटी के बारे में बता रहा है, जैसे कि एग्जांपल है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ठीक है, एंड हमारा जोड़ दिया वर्ड, ये हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ये एकदम मीनिंगलेस भी नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ये किसी वर्ब के साथ या दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड ना हो ये कंप्लीट सेंस नहीं देते। अब जैसे ये देखिए, दे आर इन द गार्डन और इन द पार्क, अगर हम दे आर ना लगा सिर्फ ये कहते हैं इन द गार्डन और इन द पार्क, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। तो ये जो इन द गार्डन या इन द पार्क है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्लियरली आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। क्लियर? तो जॉइनिंग वर्ड्स क्या है? जो दो फ्रेज को भी जोड़े। तो ये दे आर इन द गार्डन और इन द पार्क, ये क्या है हमारा? ये दो फ्रेज है, और इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? ये और। ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉज टू क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए ही अराइव्ड, ही सब्जेक्ट है, अराइव्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये क्लॉज हो गई। दूसरी क्लॉज क्या है? हिज फादर, ये क्या है? सब्जेक्ट, और हैड डाइड क्या है? ये वर्ब है। यानी इधर भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक क्लॉज इधर बन गई, और हिज फादर और हैड डाइड ये भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक क्लॉज इधर बन गई। और दोनों क्लॉज को जोड़ कौन रहा है? ये आफ्टर। तो ये हमारा आफ्टर को कौन सा काम कर रहा है? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। अब यही चीज यहां देखिए, ही अराइव्ड आफ्टर अस। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही अराइव्ड, लेकिन यहाँ पर क्या सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है? अस के बाद क्या हमारा ये यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं है। तो ये हमारा आफ्टर किस चीज का काम कर रहा है? ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि ये अस क्या है? प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन के बारे में हमें बता रहा है। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्लियर? तो ये आफ्टर यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? प्रेपोजिशन। स्टूडेंट इसलिए कहा जाता है जस्ट लर्न प्रॉपरली, दिस इज द डेप्थ, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव टू इंटरजेक्शन। Yes students, now let's study about interjection. Interjection means this part of a speech, the words that express the sudden feelings, यानी अचानक से जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं उसको हम कुछ वर्ड्स के थ्रू व्यक्त करते हैं, वही वर्ड्स हमारे क्या है? इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, अलास, आउच, ब्रेवो, सो दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे विद एन एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी ये जो वर्ड है ये क्या है? हमारी सडन फीलिंग को बता रहा है, यानी बहुत ज्यादा खुश हुए। नेक्स्ट इज अलास, शी इज डेड। अलास क्या है? दिस वर्ड एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सोरो, ये दुख की फीलिंग को बताता है। नेक्स्ट इज ब्रेवो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, अदरवाइज यू हैव डन वेरी वेल। तो ये सारी वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। Okay, so now student, I hope all these 8 parts of speech will be clearer to you, and if you have any problem you can comment us, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and thank you.